क्रीड़ा भारती पाली के सौजन्य में शनिवार को शहर के बांगड़ कॉलेज स्थित खेल मैदान में कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय लेकर स्वयं कबड्डी खेलकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। क्रीड़ा भारती जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह जोधा ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 132 महिला पुरुषों की टीम ने हिस्सा लिया। मैदान में 10 साल के बच्चे से लेकर 57 साल के वृद्ध जोश के साथ कबड्डी के मैदान में उतरे और अपनी टीम को जिताने के लिए दमखम लगाते नजर आए। बांगड़ कॉलेज ग्राउंड में 12 कोर्ट पर मैच आयोजित किए गए और प्रतियोगिता को 4 आयु वर्गों में आयोजित किया गया, जिसमें 10 से 14 वर्ष आयु और 14 से 19 वर्ग, 19 से 35 आयु वर्ग और 35 से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल रहे। इस दौरान कुल लगभग 100 मैच खेले गए। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए 60 खेल शारीरिक शिक्षक और 40 कार्यकर्ताओं की टीम जुटी। इससे पहले प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर विभिन्न स्कूल के बच्चों ने विभिन्न तरह के जिम्नास्टिक के करतब दिखाकर खूब तालियां बटोरी। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री कुमावत ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कल्पनाशील हैं और उनके कुशल नेतृत्व में देश खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा खेल और खिलाड़ियों को मिल रहे प्रोत्साहन की बदौलत आज भारतीय खिलाड़ी खेल जगत में भारत का परचम लहरा रहे हैं। कुमावत ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल प्रभावी माध्यम है। व्यक्तित्व विकास और फिट रहने के लिए खेल जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेलों में कोई कभी हारता नहीं है, कोई जीतता है तो कोई सीखता है। खेलों से फिर से जीतने का जज्बा आता है। मुझे खुशी है कि युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए क्रीड़ा भारती ने इतना बड़ा आयोजन किया है। शंकर जी एक बार देखना व्यवस्था। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज क्रीड़ा भारती पाली द्वारा आयोजित इस कबड्डी खेल प्रतियोगिता के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान देश के लिए पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित किया है और सुबह से शाम तक पूरे 24 घंटे इस राष्ट्र के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकसित भी होंगे और निश्चित रूप से ये स्वस्थ रह करके आगे हमारे विकास में, राजस्थान के विकास में, भारत के विकास में, राष्ट्र निर्माण के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहेगा। मैं पुनः सबको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। साथ ही साथ में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी चाहते हैं वो भी ये जो खेल है अपने राजस्थान के, भारतीय खेल है, उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस बार जो स्कूलों में जितने भी प्रतियोगिताएं करवाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में, सारे की सारी है ना, वो हमारे पुराने खेल जो भारतीय खेल है, परंपरागत खेल है, उन खेलों को है ना उसमें जोड़ा गया और उन खेलों को खिलाया गया। तो निश्चित रूप से को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर उनका हौसला बढ़ाते रहे। चाहे वो ओलंपिक के खेल हो, एशियाड खेल हो, पैरा ओलंपिक हो या अन्य विश्व स्तरीय जो खेल है उनमें हमारी टीमें जाती है। उन टीमों से मुलाकात करना, उन टीमों का हौसला बढ़ाना और उनके लिए सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा विकसित करना, ये हमेशा प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए पिछले 11 साल से बंधुओं, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज पाली के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है कि क्रीड़ा भारती द्वारा आज कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पाली जिले में हो रहा है और जिसमें 132 टीमें भाग ले रही है। निश्चित रूप से खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेलों से हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है।
साथ ही खेल खेलने के बाद में जीवन में एक नई स्फूर्ति आती है और दिन भर की दिनचर्या के ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी होता है। वैसे आज के पूरी तरह से आईटी का युग है, मोबाइल युग है, इंस्टाग्राम का युग है, फेसबुक का युग है, गूगल का युग है। और इस आईटी के युग में वैसे लोगों के ऊपर मानसिक दबाव ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ में एआई का युग भी आ रहा है और इस युग में जितना मानसिक दबाव ज़्यादा रहता है तो उस समय में ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के जीवन में खेल बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके जीवन में खेलों का बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरह से जागृति फैलाने के लिए, इनको खेल को खेलने के लिए और खेलों के माध्यम से इस एक नव निर्माण करने के लिए, मनुष्य का नव निर्माण करने के लिए जो आपने बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से ये भारतीय खेल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के जमाने में वो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो ज्यादा पॉपुलर हो गया और वो क्रिकेट अपना खेल है ही नहीं भाई, वो तो इंग्लैंड से आया हुआ खेल है, अंग्रेजों का खेल है। लेकिन इन टीवी और ऑनलाइन प्रचारण के कारण से वो ज्यादा पॉपुलर हो गया और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खेलते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि समय भी ज्यादा लगता है। खेलना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रह सके, उसका मन भी स्वस्थ रह सके और शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा और स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन में आगे बढ़ करके इस राष्ट्र निर्माण में कुछ न कुछ योगदान देगा। वैसे कबड्डी हमारा एक भारतीय खेल है और पिछले लंबे समय से हमारे भारतीय खेल है धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे थे। मैं क्रीडा भारती के सब हमारे वॉलीबॉल, हमारे जो है हॉकी, ये जो पुराने खेल हैं, जो भारतीय खेल है, उन खेलों में खर्चा भी कम आता है, शारीरिक व्यायाम भी ज्यादा होता है और साथ ही साथ में उससे है ना आपस में प्रेम भाव भी बढ़ता है। तो मैं क्रीडा भारती को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे भारतीय पुराने खेलों को पुनर्जीवित करने का काम आप कर रहे हो और इससे निश्चित रूप से आज जितने टीमें इस खेल को खेलने के लिए आई है, 132 टीमें, बहुत ही बड़ा एक अध्याय बनने जा रहा है कि भाई 132 टीमों का एक साथ में यहाँ पाली जिले में आगमन और यहाँ कबड्डी को खेल के रूप में खेलेंगे तो निश्चित रूप से आपस में टीमों का एक दूसरे से मिलना भी होगा, आपस में परिचय भी होगा, बच्चों का एक दूसरे से परिचय भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।